जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बिग वेडिंग सीजन में देश की अर्थव्यवस्था को लगने वाले पंख से जुड़ी हुई है। अक्टूबर के पहले हफ्ते से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इसके बाद शादी ब्याह का सीजन शुरू हो जाएगा और शादी का ये सीजन 16 दिसंबर 2024 तक चलेगा। इस दौरान देश भर में करीब 48 लाख शादियां होंगी और इन शादियों के दौरान जो खरीदारी होगी, जो कारोबार होगा, वो करीब 6 लाख करोड़ रुपए का होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अनुमान जताया जा रहा है। लिहाजा इससे सिर्फ बाजार ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नया जोश मिलेगा। ऐसे में जरूरी है कि वेड इन इंडिया को खुद सफल बनाए और दूसरों को भी जुड़ने के लिए हॉर्न बजाए। शादी ब्याह पर हर परिवार दिल खोलकर खर्च करता है क्योंकि ये जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट होता है। और खास बात है कि ये इवेंट देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण बन गया है। और इस बार तो देश में बिग वेडिंग सीजन से भारतीय अर्थव्यवस्था को पंख लग जाएंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट का दावा है इस वर्ष मात्र 60 दिनों में यानी नवंबर दिसंबर में 48 लाख शादियां होने की उम्मीद है, जिसके चलते व्यापारियों और दुकानदारों ने शादी में इस्तेमाल होने वाले सामानों की मांग को पूरा करने की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। अपने कपड़ों की बात करें तो एक अच्छी आउटफिट आराम से 20,000 की आ जाती है। तो घर में 4 लोग हैं तो उस हिसाब से यू कैन इमेजिन कितना होगा। बट दैट हैपेंस, अगर घर की शादी है तो 2-3 आउटफिट्स चाहिए। वैसे भी बजट्स तो लोगों के शादियों के बढ़ते ही चले जा रहे हैं। देयर इज नो लुकिंग बैक। हर कोई ज्यादा ही ज्यादा स्पेंड करने लगा है शादियों पर, चाहे कितना ही लोग कहें कि मिनिमलिज्म होना चाहिए और कम खर्चे होने चाहिए, पर हर एक की शादी पर तो काफी कुछ खर्चा होता ही है। कपड़ों पे तो अगर मैं शादी के सारे फंक्शन के कपड़े लूँ तो 2-2.5 लाख पार है, और अगर ज्वेलरी लूँ तो फिर वो तो 50 के लगभग हो जाएंगे। 21-25 जोड़ी बहू को चाहिए, देने लेने को चाहिए और सब कुछ लेंगे। बजट कितना रखा आपने? बजट तो जितना मर्जी लगा दो भैया, बजट का कोई बना है। जब शादी में जब हुआ होवे ना खुशी, कितने भी आदमी लगा देते, बजट से ऊपर भी। वो ट्रेंडिंग चीजें जो मार्केट में हमें मिल रही हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। ज्वेलरीज में काफी अच्छा खर्चा होता है, वो तो नो डाउट। आजकल हम जानते हैं कि गोल्ड के कितना प्राइस कहाँ 70+ हो गया है। इस मौसम में देश की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलने की उम्मीद है और जो अनुमानित आंकड़ा सामने आया है वो पिछले साल के मुकाबले करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है, जिसमें से सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली से 1/4 कारोबार होने की उम्मीद है। आंकड़ों के मुताबिक इस बार शादियों के मौसम में इकोनॉमी को करीब 6 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट मिलने की उम्मीद है, जिसमें 1/4 कारोबार सिर्फ दिल्ली में ही होगा। भारत वैसे भी उत्सव और जश्न का देश माना जाता है और शादी एकमात्र ऐसा उत्सव है जिसमें हर कोई अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करता है। ये रिपोर्ट भले ही कहती हो कि इस वेडिंग सीजन लगभग 6 लाख करोड़ का बिजनेस होने वाला है, लेकिन उम्मीदें इससे कहीं ज्यादा की हैं। उम्मीदें ये भी हैं कि महंगाई के मार से सुस्त पड़े कई बिजनेस को इस वेडिंग सीजन में नई सांसें मिलने वाली हैं। कैट की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में होने वाली 48 लाख शादियों से 5.9 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। खास बात तो यह है कि राजधानी दिल्ली में ही 4.5 लाख शादियां होने के आसार हैं, जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। वहीं रिटेल सेक्टर को शादियों के मौसम में सबसे अधिक फायदा होने की उम्मीद है और खास बात यह है कि इसमें भारतीय उत्पाद विदेशी वस्तुओं पर भारी पड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के नारे को मजबूती मिल रही है। विदेशी सामान के मुकाबले भारतीय उत्पादों की मांग में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष शादी का सीजन पिछले वर्ष के आंकड़ों को पीछे छोड़ने वाला है। पिछले साल 35 लाख शादियों से 4.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, लेकिन इस साल विवाह के शुभ दिनों की संख्या बढ़ने से शादियों की संख्या के साथ कारोबार बढ़ना भी तय है। 2023 में जहां 11 दिन शुभ तिथियों में शुमार थे, तो वहीं इस साल इनकी संख्या बढ़कर 18 हो गई है। मोस्टली कस्टमर जो है आजकल सोचता है कि शादी से पहले 15-20 दिन पहले खरीदे, तो जनरली यही पोजीशन है। आप मार्केट देख रहे हैं, सारा मार्केट खाली है, बाजार खाली है। अभी तक जो आज के डेट का आइडिया है ना, आज की डेट में बताऊं तो इस टाइम तो श्राद्ध चल रहे हैं, तो कस्टमर थोड़ा कम ही आ रहे हैं, मगर जो देख के जा रहे हैं फिर हम बाद में परचेसिंग करेंगे श्राद्ध के बाद, तो फिर वो वापस आएंगे कस्टमर। तो टर्नओवर अच्छा रहने का उम्मीद है। ज़्यादा शादी होंगी तो ज़्यादा कस्टमर आएगा, ज़्यादा परचेसिंग होगी, तो उसका बेनिफिट तो रहता ही है। कैट की वेद और आध्यात्मिक समिति के संयोजक आचार्य दुर्गेश तारे के मुताबिक इस वर्ष 12 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाली शादी के सीजन में कई शुभ तिथियां शामिल हैं, जिससे इस दौरान होने वाली शादियों में खर्च को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। शादी का ये सीजन देवउठनी एकादशी से शुरू हो रहा है, जिसमें नवंबर और दिसंबर महीने की तिथियां शामिल हैं। नवंबर में शुभ तिथियां 12, 13, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28 और 29 हैं, जबकि दिसंबर में 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15 और 16 हैं। इसके बाद विवाह कार्यक्रम लगभग 1 महीने तक रुक जाएंगे और जनवरी 2025 के मध्य से मार्च तक फिर शुरू होंगे। जैसा कि हमारे पंचांगों में विदित है कि 22 नवंबर से पहला विवाह लग्न है, 22 के बाद 23 नवंबर है, 24 नवंबर है, 28 नवंबर है, उसके बाद 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, फिर 9 दिसंबर, 7 दिसंबर, 14 दिसंबर, इन सभी दिनों में शुभ लग्न है और दिन रात जब भी आप चाहें आप विवाह कर सकते हैं इस लग्न में। उसके पश्चात धनु राशि पे सूर्य के जाने के बाद जब मकर राशि में 14 जनवरी को सूर्य आएंगे तो फिर विवाह का मुहूर्त उत्पन्न होंगे, जिसमें कि हम लोग जनवरी महीने में 20, 21, 19, 26, 28 जनवरी और फरवरी में भी 3, 4, 7, 8 फरवरी, फिर मार्च में भी विवाह के लग्न बहुत हैं। कैट के राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि उपभोक्ता भारतीय उत्पादों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को पुख्ता करता है। भारतीय उत्पादों ने बाजार में गहरी पैठ बना ली है और उनकी मांग में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये देश में भारतीय उत्पादों के उज्जवल भविष्य का संकेत देता है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने भी बिग वेडिंग सीजन में शादी में होने वाले खर्च के बारे में बताया है। दस लाख शादियां ऐसी होंगी जिनमें प्रति शादी 3 लाख रुपए का खर्च आएगा। 10 लाख शादियां जिनमें प्रति शादी 6 लाख रुपए का खर्च आएगा। 10 लाख शादियां जिनमें प्रति शादी 10 लाख रुपए का खर्च आएगा। 10 लाख शादियां जिनमें प्रति शादी 15 लाख रुपए का खर्च आएगा और 7 लाख शादियां जिनमें प्रति शादी 25 लाख रुपए का खर्च आएगा और 50,000 शादियां जिनमें प्रति शादी 50 लाख रुपए का खर्च आएगा और 50,000 शादियां जिनमें प्रति शादी 1 करोड़ या उससे ज्यादा का खर्च आएगा। इंडियन वेडिंग मार्केट की कमाई और इससे पैदा होने वाली रोजगार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने वेड इन इंडिया का आह्वान किया था। इसमें प्रधानमंत्री ने लोगों से देश के अंदर डेस्टिनेशन वेडिंग बनाने को कहा था। दरअसल कई अमीर भारतीय डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए विदेश का रुख करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि वेड इन इंडिया को खुद सफल बनाएं और दूसरों को भी जोड़ने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।